कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझें इसको। इंटरमीडिएट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। sin 2x dx। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं। sin 2x dx, यहाँ पर मान लेंगे, माना 2x बराबर t। और इसका डिफरेंशियल करेंगे दोस्तों, डिफरेंशियल, तब ये क्या हो जाएगा, 2d/dx x बराबर dt, 2dx बराबर dt dx बराबर dt/2। अब दोस्तों यह जो है dx बराबर dt/2 हो गया, और यहाँ से हम इसके मान को यहाँ पर रख रहे हैं। तो sin t dt/2, तो यह जो है इतना हो जाएगा 1/2 1/2 sin t dt। तो यह जो है sin t का मतलब cos t माइनस cos t, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -1/2 cos t, इसका इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा, तो -1/2, और cos t यहाँ t का वैल्यू रख देंगे, तो cos 2x ऐसे। यही इसका जो है इंटीग्रेशन होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन है cos 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना 3x बराबर t, इसका डिफरेंशियल करेंगे दोस्तों, तब क्या हो जाएगा, 3 dx बराबर dt, इसका डिफरेंशियल किया गया दोस्तों यस के सापेक्ष, तो 3dx बराबर dt हो गया। तो dx बराबर dt/3। अब इस मान को यहाँ पर रख देंगे दोस्तों, तो dx की जगह पर dt/3 रख देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 3 यानी कि cos t dt/3, तो 1/3, और cos t का sin t, तो हो गया sin t, और 1/3 sin 3x प्लस c। यही इसका जो है समाकलन होता है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है e घात 3x। तीसरा क्वेश्चन है e घात 3x, e घात 3x, इसका समाकलन करना है दोस्तों। तब यहाँ मान लेंगे, माना
3x बराबर t। अब फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे मित्रों, तो 3 dx बराबर dt, dx बराबर dt बटे 3। अब इस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो जब इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, e घात t इंटू डी टी बटे 3। अब जो है यह मान 1/3 e घात t डी टी बराबर 1/3 e घात t। इसका इंटीग्रेशन e घात t ही होगा। अब t का मान रख देंगे 1/3 e घात 3x प्लस c। तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों। चौथा क्वेश्चन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। a प्लस बी को हम दोस्तों यहाँ पर t मान लेंगे। माना a प्लस बी बराबर t है, a प्लस बी को हमने t मान लिया। अब इसका जो है डिफरेंशियल करेंगे दोस्तों, तो डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड, तो ये इसका हो जाएगी a dx प्लस इसका 0 हो जाएगा बराबर dt। तो a dx बराबर dt, a dx बराबर dt हो गया दोस्तों। अब ध्यान दो कि dx का मान कारण तो यहाँ पर dt बटे 1 हो जाएगा। अब ये मान जो है यहाँ पर रख देंगे, इस पूरे को t माना गया है, तो t स्क्वायर और dt बटे a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/a t स्क्वायर dt और 1 बटे a, इसका इंटीग्रेशन t 2 + 1 बटे 2 + 1 और प्लस c 1 बटे a t घात 3 बटे 3 प्लस c बराबर 1 बटे a। t माना गया है ax प्लस b को, तो यहाँ पर 1 बटे a ax प्लस b घात 3 यानी इसका होल क्यूब बटे 3। इसका इतना मान हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन यानी 5वां, साइन 2x माइनस 4 e घात 3x। 5वां क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 e घात 3x, 4 e घात 3x dx। दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर साइन 2x है, इसको हम L1 मान सकते हैं। L1 बराबर साइन 2x और L2 बराबर माइनस L2 बराबर 4 e घात 3x। उसके बाद इन दोनों को L मान करके L1 और माइनस L2 इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो है L1 को हल करते हैं, तो ये जो है L1 साइन 2x है, साइन 2x को इंटीग्रेशन करते हैं, यानी 2x को हम t मान लेंगे, कि 2 माना
टू यक्स बराबर टी है, इंटीग्रेस इसको जो है डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू डी एक्स बराबर डी टी, और फिर उसके बाद डी एक्स बराबर डी टी बटे टू हो जाएगा। अब इसके मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि L1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो L1 बराबर साइन टी डी टी बटे टू, और साइन टी यानी 1/2 साइन टी डी टी 1/2, साइन का होता है माइनस कास टी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कास टी माइनस 1/2 कास टी, यानी कि कास टी, टी का मान 2x, तो 2x प्लस, इस प्रकार इतना हो जाएगा दोस्तों। अब इसके दूसरे वाले भाग को यानी L2 को हल करेंगे तो 4 यहीं L2 बराबर 4e⁻3x, यहाँ पर 4e⁻3x है दोस्तों। तो यहाँ पर 3x माना 3x बराबर t, 3x बराबर t मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 dx बराबर dt, dx बराबर dt बटे 3, इस मान को यहाँ पर रखेंगे, यानी L2 बराबर 4 e⁻t dt बटे 3, ये हो जाएगा 4/3 e⁻t dt बराबर 4/3 e⁻t। अब दोस्तों एक बात समझ लो, क्योंकि e⁻t है तो इसको हम t की जगह पर 3x लिख सकते हैं, तो e⁻3x। अब L1 L2 को जोड़ देंगे, यानी कि L बराबर L1 प्लस L2, तो L1 का मान कितना है, -1/2 कास 2x और प्लस यहाँ पर माइनस है तो -4/3 e⁻3x प्लस c, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसकी अगला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इसकी अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, किस प्रकार इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले जो है इस पर सारा मान अलग अलग है, तो ax² यहाँ पर है, तो पहले हम ax² को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर bx को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर c को हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो जो है ये क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, तो x⁻2 + 1/2 + 1 इसका हो गया, b को बाहर कर लेंगे, x⁻1 बटे 1 और फिर प्लस cx प्लस c। इस प्रकार दोस्तों a और x⁻3 बटे 3 प्लस b x⁻2 बटे 2 प्लस cx प्लस c
इतना इसका जवाब आंसर हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस ई घात स्क्वायर, यानी कि 7वां क्वेश्चन है 2x² प्लस ई घात इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले इसको हम हल कर लेंगे। 2x² dx प्लस ई घात dx, 2x² है, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 जो है बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है। तो x घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस ई घात x का इंटीग्रेशन ई घात x ही होता है। तो 2 और x घात 3 बटे 3 प्लस ई घात x और प्लस c। इस प्रकार इसको इतना लिख सकते हैं 2/3 x घात 3 प्लस ई घात x प्लस c। यही जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि x घात 3 प्लस 5x² माइनस 4/x², x घात 3 प्लस 5x² और माइनस 4/x², इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर x घात 3 है और यहाँ पर x², है, यानी इससे भाग है, पहले भाग दे लें, यानी कि x घात 3/x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4/x²। इसको जो है थोड़ा संतुलित करते हैं, तो यहाँ पर भाग देने पे x प्राप्त होता है। उसके बाद जब इसमें भाग देते हैं यहाँ पर 5 आता है, और जब इसमें भाग देते हैं तो 4x घात -2 हो जाता है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा x dx, और 5 का इंटीग्रेशन करेंगे 5dx माइनस 4, और उसके बाद x का इंटीग्रेशन करेंगे तो -x dx, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर x है, तो इसका इंटीग्रेशन x घात 1 प्लस 1/1 प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन 5x, और इसका इंटीग्रेशन x घात -2 और प्लस 1/-2 प्लस 1। तो ये हो गया x घात 2/2 प्लस 5x माइनस 4, आई हो गया x घात -1/-1 प्लस c। ये हो गया x²/2 प्लस 5x, और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके प्लस हो गए, प्लस 4, और x घात -1 है, इसको हम इतना लिख सकते हैं x, यानी कि इसके बटे में लिख सकते हैं 1/x। तो x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, इतना इसको लिख सकते हैं। इसके बाद और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट जो है उसको यहाँ पर रख रहे हैं।
यक्स घात 3 प्लस 3x प्लस 4 यक्स घात 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे रूट यक्स इंटीग्रेशन dx। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर रूट है तो इस रूट को हम बदल देंगे, यानी यक्स घात 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे यक्स घाती 1 बटे 2। दोस्तों ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर रूट में है इसलिए हमने इसको 1 बटे 2 कर दिया है, यानी कि रूट में होने की वजह से इसको हमने 1 बटे 2 कर दिया। अब इसको इतना लिख देंगे, यक्स घात 3 और बटे यक्स घात 1 बटे 2 प्लस 3x बटे यक्स घात 1 बटे 2 प्लस 4 बटे यक्स घात 1 बटे 2। इस तरह से इतना लिखने के बाद अब इसमें हम भाग दे देंगे दोस्तों।